Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another vlog. So almost after like 2 weeks मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ और इन दिनों में मैं कहाँ पर बिज़ी थी इस बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा हमने घर देख चुके हैं, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता। कुछ चीज़ें होती हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर रही होती, किसी जगह पर आपको पसंद आ जाता है तो आपके पार्टनर को नहीं पसंद आ रहा होता। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है ना पिछले वीक्स में हो रही थी। तो मैंने बहुत सारे घर देखे हैं ऑल अराउंड कराची। मेरे कोशिश ज़्यादातर थी कि DHA क्लिफ्टन साइड पर शिफ्ट किया जाए, लेकिन वहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन समझ नहीं आ रहा था। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स को वो पूरा नहीं कर रहा था, जिस तरह का हमें चाहिए घर उस तरह का नहीं मिल रहा था। तो अभी हमने सोचा है कि हम लोग बहरिया टाउन के कुछ घर देखें, अगर हमें वहाँ से कुछ समझ आती है तो वहाँ पर शिफ्ट हो जाएं। तो आजकल बस इसी चीज़ पे फोकस है कि कौन सा घर फाइनलाइज करें, क्योंकि शिफ्टिंग जो है वो बार बार तो होती नहीं। तो हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा घर फाइनलाइज किया जाए जहाँ पर हम आराम से मतलब कि काफ़ी साल रह सके, ये नहीं कि कुछ सालों बाद दोबारा से शिफ्टिंग कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक काम होता है। तो आज भी हम चाह रहे हैं बहरिया टाउन, वहाँ पर जाके कुछ ऑप्शंस देखेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सबको साथ लेके चलूँ और दिखाऊँ जी बहरिया टाउन में कौन कौन से ऑप्शंस हैं। यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो तो बस 100 है मैंने देखे हैं लेकिन आज हम जाएंगे बहरिया टाउन और वहाँ पर जाके मैं ऑप्शंस दिखाऊंगी। इसके अलावा बहुत से लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि आपके पिक्चर्स में जो लड़की है वो कौन है, मतलब वानिया के अलावा जो बच्ची आ रही है वो कौन है। तो मैं आप सबको क्लियर करती जाऊँ कि वो मेरे हस्बैंड तारिक की बेटी है, जो कि मेरी स्टेप डॉटर है और शी इज़ लाइक 13 years old। बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही प्यारी बच्ची है। और इसके अलावा वो अपनी मम्मा की तरफ रहती है। तो आज हम उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने जाएंगे। वो लाहौर रहती है, तो वेकेशंस वगैरह पे वो हमारे मतलब कराची आती है। सो इस तरह का सीन है। बाकी आज आयरा का जो है वो लास्ट डे है, उसको हम थोड़ा सा फ़न करवाएंगे और फिर एयरपोर्ट पर ड्रॉप करेंगे। आज काफ़ी इमोशनल डे है। कल भी हमने फेयरवेल जो है पार्टी की थी उसके लिए। सो यस, यही इन्हीं चीज़ों में मैं बिज़ी हूँ आजकल। और बाकी अब चलते हैं बाकी ब्लॉग की तरफ। आज हम बहरिया टाउन में जाएंगे, ऑप्शन से देखेंगे और आयरा को भी एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगे। सो यस, लेट्स गो। आयरा के फ़्लाइट में अभी 2 आवर्स थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा सा फ़न कर लें। अरीना में हमने स्टॉप लगाया और वहाँ पे थोड़ी सी बॉलिंग की, वानिया को राइड्स वगैरह करवाई, थोड़ा सा लंच किया। यू विल गो फ्री। अच्छा, वैसे तो हमारा प्लान था विंटरलैंड विज़िट करने का, लेकिन वहाँ पर ये होता है कि 1 आवर का वेटिंग आ रही थी और इसके अलावा उनका स्लॉट भी 1 आवर का होता है। तो इतना टाइम हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि अरीना चलते हैं और अपनी मर्ज़ी से टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे बॉलिंग कर रहे हैं। मेरी बहुत ही एम्बैरसिंग चल रही थी बॉलिंग तो मेरी ज़्यादा कोशिश थी कि वानिया को राइड्स वगैरह भी करवाऊँ, साथ साथ मैं बीच में आके थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर रही थी। अच्छा, अरीना का ये सारा प्ले एरिया बेसमेंट में बना हुआ, जिसकी वजह से वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं थी। यहाँ पर गर्मी भी थी और ऊपर से जो शोर हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है तो सारी आवाज़ जो है ना वो गूंज रही थी। Let's go on a ride. सो आई वुड नॉट सजेस्ट कि यहाँ पर आके इंजॉय करें, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी रिलैक्सिंग और इन्जॉयबल टाइम नहीं था, क्योंकि रश भी था, संडे का दिन था। तो कराची में और भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप फैमिली टाइम इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन वानिया ने राइड्स ली, मज़ा किया। राइड्स की भी हालत बस सो थी, लेकिन जैसे जैसे करके हमने टाइम वगैरह स्पेंड किया। AC जो थे वो बिल्कुल कम चल रहे थे, काम नहीं कर रहे थे प्रॉपरली। इवन बेसमेंट में कम गर्मी होती है, लेकिन काफ़ी गर्मी थी इस एरिया में। Okay, first you finish this ride, na? Let's take a photo first. Kiju. Bye bye. Bye bye. नंबर है, फ़ोन भी है। Yes, what? अच्छा, आयरा को एयरपोर्ट ड्रॉप करने के बाद काफ़ी इमोशनल सीन्स चल रहे थे, लेकिन हमने अपना ट्रेडिशन बरकरार रखते हुए वानिया को एक टॉय लेकर दिया, बिकॉज इट्स संडे एंड शी गेट्स 1 टॉय एवरी संडे। You have to change one. Your favorite? Is this your favorite one now? Yes.
You have to change one dress every day for this story, okay? उसके बाद हमारी बस हो चुकी थी, हमने घर जाके रिलैक्स किया और नेक्स्ट डे हम लोग निकले बहरिया के लिए घर के ऑप्शन देखने के लिए। और इसी तरह कुछ ही टाइम में बहरिया आ गया। कुछ ही टाइम से मुराद 1 घंटे में बहरिया आ गया। और बहरिया पहुंचते ही ये बहुत ही अच्छा सीन नज़र आ रहा होता है जो कि कराची से बहुत डिफरेंट है। ये देख रहे हैं आप लोग, दोनों जुड़वा, एक जैसे कपड़े, एक जैसे बाल और एक जैसी शक्लें। ओके सो बहरिया हम लोग पहुंच गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी हम थोड़े से रियल एस्टेट के जो ऑफिसेज हैं वो विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अभी कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग जो है कराची से वो बहरिया शिफ्ट हो रहे हैं और काफ़ी हद तक ये आबाद हो चुका है। पहले यहाँ पे कोई नहीं रह रहा था, लेकिन अब काफ़ी अच्छे हालात हैं यहाँ पे और काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं, क्योंकि कराची के हालात इस तरह से है कि वहाँ पर रहना बितना लोगों के लिए उनको ठीक नहीं लगता जितना यहाँ पर बहरिया लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि जो ऑप्शन मिल रहा है जल्दी से ले लो, क्योंकि वो भी चला जाएगा। सो लेट्स सी कि क्या बनता है और कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। नुवानिया रास्ते में सो गई थी क्योंकि इतना लंबा रास्ता है कि भाई बस हो जाती है 1 घंटे का, और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा है जिसमें हमने घर भी देखना है, सब कुछ करना है। और 6 बज रहे हैं अभी फ़ौरन से रात भी हो जाएगी 1-1.5 घंटे में। और उसमें हमसे जितने ऑप्शंस देखे जाते हैं उतने देखेंगे। फिर हमने एक डिनर पर जाना है, तो हमें इसलिए जल्दी भी है कि वहाँ पे भी रिजर्वेशन करवा के वही जल्दी से देखें और डिनर के लिए जाएं। वैसे तो ये काम, इस तरह का काम अगर आपने करना है ना, तो पूरा एक दिन आपके पास होना चाहिए कि आप सुबह 12 बजे आओ, 1 बजे, और आराम से ऑप्शंस देखो, घर देखो और फिर डिसाइड करो कि भाई कौन सा आपके लिए सूटेबल है। 1-2 घंटे वाला काम नहीं है। सो हम कुछ दिन बाद दोबारा से चक्कर लगाएंगे बहरिया और मज़ीद ऑप्शंस देखेंगे, क्योंकि फाइनलाइज तो नहीं हो सकेगा आज। पता नहीं मेरी नज़र कमज़ोर है, ये बंदा वाकई AP डिलन की तरह लग रहा है। सबसे पहले तो हमने कुछ ऑप्शंस देखे जो कि बहरिया टाउन ने खुद से कंस्ट्रक्ट किए होते हैं, एक जैसी लेआउट में बने होते हैं। बहरिया टाउन के अपने खुद के विलास होते हैं और जो कि बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन हमें वहाँ कुछ समझ नहीं आई। ओके, इन्होंने अंदर से तो ये विला नहीं दिखाया, लेकिन कह रहे थे कि 1-2 हफ्ते में फैमिली मूव आउट होगी और फिर आपको दिखा सकते हैं। बाकी डिसेंट और अच्छी कम्युनिटी लग रही थी। बहरिया में ये है कि काफ़ी ज़्यादा जगह जो है वो खाली खाली सुनसान है, तो हमारी ये कोशिश है कि किसी अच्छी कम्युनिटी में लें जहाँ पर आसपास नेबर्स भी हों और इतना मतलब कि अलग से घर ना हो, दूर दूर तक कोई भी नहीं होगा, तो वो फिर एक सेफ एनवायरनमेंट नहीं लगता। तो हमारी कोशिश है किसी अच्छी कम्युनिटी में लें। अभी 1-2 और घर देखने जा रहे हैं, तो शायद वो अंदर से दिखाएं, तो आई विल शो यू गाइस एज वेल। Gopi, say hi. Hey, your pony is so cute. Who made this? Who made this pony? No. Can you make mine? No. Please make my pony. They're mine. I want it. No. Give it to me. No, here I make it. I don't do that. Why don't you love me? My sweet, sweet baby. My good baby. My sweet, sweet baby. I love you so much. Where is Daddy? Please, I don't know. please go get him. Mama, where is Naughty Boy? I don't know. Oh, for me? Thank you. Oh. Thank you. सही है सर, 11B के जितने घर चाहिए आपको देता हूँ। Look, there is a baby. अच्छा रशीद भाई रेंट। अच्छा ये बताएं कि यार वो जो हमने देखे हुए थे चक्कर क्या है? बैटरी डाउन हो गई गाड़ी की. Now you can go play with that baby.
फाइनली ओके सो जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई हम निकल पड़े प्रेसेंट 27 से प्रेसेंट 8 की तरफ। तो प्रेसेंट 8 में कुछ प्राइवेटली बिल्ट विलास आपको मिल जाते हैं जो कि लोगों ने अपने खुद से कंस्ट्रक्ट करवाए होते हैं। सो दीज आर प्राइवेट विलास जो कि 272 के हैं एंड वी आर गोइंग टू I will do something check out this one. to jump. श्योर बड़े साइज़ में होते हैं जिसके बीच में 5 बेडरूम्स मिल जाते हैं। 272 स्क्वायर यार्ड के ये विलाज होते हैं। अच्छा अंदर से तो हमें ये विला विज़िट नहीं करवाया, उन्होंने कहा कि आप कल आएँ, सुबह के टाइम आया करें, रात को ये होता है कि लैंडलॉर्ड चले जाते हैं। तो हम वापस घर चले गए और नेक्स्ट डे 1-2 दिन बाद आई थिंक हमने दोबारा से बहरिया का रुख किया और हमने कोशिश की कि वो हम जो प्राइवेटली बिल्ट विलास है ना वो दोबारा से चेकआउट करें, उनमें से कोई सिलेक्ट करें। और ये हमने डिसाइड किया था आज के दिन हम सिलेक्ट करके ही जाएंगे। तो ये विला प्रेसेंट 8 में हम विज़िट करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। शुरू में इसका गैराज आ जाता है एंड देन इसके अंदर सबसे पहले ड्राइंग रूम आ जाता है। 2 स्टोरीज़ विला है जिसके बीच में ऊपर 3 बेडरूम्स आ जाते हैं, नीचे 2 बेडरूम्स हैं। ये ड्राइंग रूम है, बहुत अच्छा इन्होंने बिल्ड किया हुआ था, जो कि बहरिया का ये अगर ख़ुद का बिल्ड किया हुआ विला होता है उसके बीच में इतना अच्छा इंटीरियर नहीं होता, वो बेसिक सा होता है। तो इन्होंने दिल से किचन बनाया हुआ था, ड्राइंग रूम बनाया था, टाइल्स, वॉलपेपर सब कुछ लगा हुआ था। इसमें 2 बेडरूम्स आ जाते हैं, साथ फिर किचन आ जाता है, ओपन लॉन्च एरिया आ जाता है, ड्राइंग रूम आ जाता है। बैक साइड पर सर्वेंट क्वार्टर भी बिल्ड किया हुआ था। और इसके साथ जब हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर भी 2 बड़े जो हैं 3 एक्चुअली बड़े रूम्स आ जाते हैं। ये एक स्टोर रूम एरिया था और उसके साथ ही बैल्कनी भी थी। और ये देखें जी काफ़ी स्पेशियस और अलमारियाँ बनी हुई हैं, सब कुछ आपको बना हुआ इन विलास में मिल जाता है। वॉशरूम भी उन्होंने दिल से बनाया हुआ, रूम्स, वॉल्स सब कुछ अच्छे तरीके से बिल्ड की हुई हैं। ये वाला हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऊपर वाले पोर्शन में एक अलग से किचन सेम टू सेम नीचे जैसा ही बनाया हुआ है लेकिन छोटे साइज़ में, लेकिन काफ़ी छोटा नहीं है। ऊपर भी अलग से एक अच्छी खासी फैमिली रह सकती है। इसकी जो ऊपर जाने की एंट्रेंस है उसकी एंट्रेंस भी बाहर से कनेक्टेड है। ये एक 3rd जो रूम है उसके बीच में भी कबर्ड्स और सब कुछ काफ़ी स्पेशियस और अच्छे जगह पे बना हुआ है। इतना ज़्यादा सुनसान भी नहीं है कि आपका ये अलग से ही है। तो ये वाला विला में थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। इसके अलावा हम 2-3 ऑप्शंस और भी देखेंगे। Let's go upstairs and check. Storeroom. Balcony. Washroom. Which is your room? And whose room is this? Okay. I'm done. लाउंज, ये किचन हो गया ऊपर वाला, ये लकड़ी की मूवी है, ये कबर्ड उसके बाद ये लास्ट वाला
अलमारियाँ भी नहीं बनी थी। देखें ना, ये वाला रूम काफ़ी छोटा था और इसमें ये अजीब सा सब में ये वाला वॉलपेपर भी लगा हुआ था और इनका वॉशरूम भी बस सो थे। तो वो ये वाला जो है तपीसन 1 में था, इन्होंने सबसे पहले जो प्लॉट है लिया होगा। ये वाला घर काफ़ी पुराना भी लग रहा था। इसके बाद हमने 2-3 ऑप्शंस और देखे और घर फाइनलाइज़ कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह घर फाइनलाइज़ आज के दिन हो चुका था। और लेकिन उसमें थोड़ा सा काम होने वाला था, पेंट वगैरह दोबारा से होने वाला था। तो उन्होंने कहा था कि आपको 4 से 5 दिन में आपको ये कीज़ वगैरह हैंड ओवर कर दी जाएगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई एम रियली एक्साइटेड कि हमारा घर जो है फाइनलाइज हो चुका है और हम बहुत जल्द उसमें शिफ्ट हो जाएंगे। सो नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स जो हैं वो बहुत हेक्टिक रहने वाले हैं, क्योंकि इन वीक्स में हम शिफ्टिंग भी करेंगे, घर सेट भी करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि साथ साथ मैं वीडियोस बनाती रहूँ और आप सबको अपने इस सफ़र में साथ रखूँ कि किस तरह से मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ और घर सेट कर रही हूँ। सो आप लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग रियली सून। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।